हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप एवरीथिंग इज गुड एट योर साइड। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शामिल रहता है। और हम क्लास 12th की बात करें तो उसमें भी ये 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन। इसे पढ़ने से पहले एक बात, हमेशा माइंडसेट ऐसा रखो कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। तो इस प्रकार से। और गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमारा जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, हमारा जीवन वो है जो हम बनाते हैं। तो देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। तो इसमें प्री का मतलब होता है पहले, यानी बिफोर, और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस, स्थान। यह स्थिति भी होता है। तो ये क्या करते हैं, प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ इनका संबंध दर्शाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन प्री और पोजीशन से मिलकर बना है। प्री का मतलब होता है बिफोर, प्लेस का मतलब होता है स्थान। नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ इनका संबंध दर्शाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एट की। एट जो है यह है सबसे पहले स्मॉल प्लेसेस, छोटे स्थानों से पहले एट, छोटे स्थानों से पहले एट आता है। जैसे आई लिव एट आनंद विहार। बड़े स्थान से पहले इन आता है। दूसरा, एट जो है वो इन शब्दों के साथ एट आता है। कौन से शब्द हैं? जैसे स्माइल एट, लाफ, स्टेयर, लुक, शूट, शाउट, एम, ग्रम्बल, मॉक। तो ये जो शब्द हैं, स्माइल एट, लाफ एट, स्टेयर एट, लुक एट, शूट एट, शाउट एट, एम एट, ग्रम्बल एट, मॉक एट, तो इन सब के साथ एट आता है। और देखते हैं, किसी वस्तु की कीमत दर्शाने के लिए भी एट का यूज होता है। जैसे आई bought a book at ₹30। तो ये सेंटेंस बन गया कीमत दर्शाने के लिए।
कीमत दर्शाने के लिए भी एट का यूज होता है। अब जैसे एट होम, एट नाइट, एट नून, एट डॉन, एट डस्क, तो इनके साथ भी एट का यूज होता है। एट होम, एट नाइट, एट नून, एट डाउन, एट डस्क। और एज दर्शाने के लिए एज, अवस्था, उम्र, अवस्था या उम्र दर्शाने के लिए भी एट का यूज होता है। ठीक है, एज, अवस्था या उम्र दर्शाने के लिए भी एट का यूज होता है। जैसे माय ग्रैंडफादर died at 66। तो माय ग्रैंडफादर डाइड एट 66, यानी 66 की एज में वो डाई कर गए। अब जो है जैसे आई
जैसे डेज मंडे से लेकर संडे तक सब में ऑन का यूज है। और मंथ और ईयर से पहले इन का यूज होगा। किसका यूज होगा? इन का। इन का यूज होगा। जैसे इन 2019, इन 20, इन द मंथ ऑफ मे, इसमें इनका यूज हुआ है। तो इस प्रकार से इनका यूज होगा। और ऑन का यूज यहां जैसे आप देख पा रहे हैं, ऑन द ईव ऑफ जैसे शब्द है, ऑन द ईव ऑफ, इनटू का यूज देखते हैं। इनटू का क्या होता है? जैसे कोई चीज पहले बाहर है फिर अंदर है, जैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब बदलाव होता है तो उसमें इनटू का यूज किया जाता है। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो ये कोई भी लैंग्वेज को अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में या किसी में भी, तो इनटू का यूज होगा। जैसे ए कैट jumped into the well, तो ये पहले बाहर थी फिर कुएं में जंप कर ली, तो ये इसमें भी परिवर्तन हुआ है, मोशन है, तो इसके लिए इनटू का यूज हुआ है। जैसे मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, मिल्क जो है वो दूध जो है दही में बदल गया। जैसे वाटर टर्न्स इनटू आइस, इस प्रकार से। तो ये इनटू का यूज हुआ। इसमें कुछ फ्रेजल वर्ब जो हैं उनके साथ भी इनटू, जैसे ब्रेक इनटू, लुक इनटू। तो अब आगे देखते हैं होता है ओवर का यूज। जैसे ठीक सर के ऊपर या ठीक ऊपर हो तो ओवर का यूज, और इसमें भी ओवर देयर, वहां पर, ये भी हो जाता है ओवर देयर। जैसे ए बॉय इज स्टैंडिंग ओवर देयर, ये जैसे हो गया ओवर का यूज हो गया। जैसे ए फैन इज ओवर माई हेड, थिंक ओवर इट, यानी इस पे विचार करो। तो इस प्रकार से ओवर का यूज होगा। अब देखते हैं बिटवीन और अमंग का यूज। बिटवीन होगा दो के बीच में, दो के बीच में, और इसके साथ एंड भी आता है। बिटवीन के साथ एंड भी आएगा। जैसे डिवाइड दीज बुक्स बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन दो के बीच में। और अमंग जो है, अमंग होता है दो या दो से
आफ्टर के बाद हैड थर्ड फॉर्म आएगी और बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म आएगी। बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म आएगी। अभी ये याद रखना है, दो सेंटेंस अगर हैड थर्ड और वर्ब सेकंड से जुड़े हो तो आफ्टर और बिफोर के लिए ये होता है कि जहां सेकंड फॉर्म है उससे पहले बिफोर आ जाएगा और जहां हैड थर्ड है उससे पहले आफ्टर आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक आएगा, या तो आफ्टर रहेगा या बिफोर रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पे हैड थर्ड आ चुकी है तो बची है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म यहां है तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, बिफोर। तो ये हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। नेक्स्ट है आई शैल फिनिश माई वर्क, तो यहाँ पे इन और बाय दे रखा है तो डे से पहले इन आएगा नहीं तो बाय कर देंगे। और ये भी ध्यान रखना है, बाय का मतलब होता है तक, जैसे संडे तक। अगर हम फ्यूचर की बात करें कि मैं ये वीडियो या नेक्स्ट वीडियो मंडे तक डाल दूंगा या थर्सडे तक डाल दूंगा तो थर्सडे तक, तो बाय थर्सडे होगा। तो इस प्रकार से इसमें भी बाय रहेगा। और देखते हैं ये शब्द फिर से देखना, फाउंड, प्राउड, मैड, अफ्रेड, इनके साथ ऑफ और आफ्टर और बिफोर का यूज फिर से समझने की कोशिश करो। जैसे सेंटेंस है राम डिवाइडेड हिज property his 5 sons। इसमें दे रखा है between और among। our school will start फर्स्ट ऑफ जुलाई। इसमें है फ्रॉम और इन। अब देखते हैं, सबसे पहले राम डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी हिज 5 सन्स, तो बिटवीन और अमंग का दे रखा है। बिटवीन होता है दो के बीच में, बिटवीन क्या होता है, दो के बीच में, और बिटवीन के साथ एंड भी आता है। तो यहाँ पे एंड भी नहीं है और दो के बीच में, दोनों तरफ जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा ऐसा। तो राम डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग होगा, क्योंकि ये सभी बच्चों में अपने 5 सन में क्या कर रहा है, ये प्रॉपर्टी डिवाइड कर रहा है। बिटवीन के साथ एंड भी आएगा, जैसे बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन यू एंड मी। तो इस प्रकार से द चेयर इज मेड ऑफ, मेड के साथ ऑफ आएगा, जिस चीज से बनी हुई होती है तो उसके लिए मेड ऑफ, और जहां पे स्थान अगर आता है कहां पे बनी हुई है तो उसके लिए आता है मेड इन। तो ये हो जाएगा मेड ऑफ वुड। This chair is made of wood. Next है the thieves start their work in night, नहीं होगा, in the night हो सकता है, कोई स्पेशल रात के लिए, यहाँ पे होगा at night। at night अगर दे आता तो हो सकता है इन भी हो सकता था, देखना पड़ता। at night। अगला देखो, our school will start फर्स्ट ऑफ जुलाई फ्रॉम और इन, तो फर्स्ट अगर आप नहीं आएगा तो यहाँ पे होगा फ्रॉम। Our school will start from 1st of July। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है he does not care me, इसमें आ जाएगा for और on। नेक्स्ट we caught the boy here by or it। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं he does not care, केयर के बाद में आएगा for, केयर फॉर, ये फिक्स है, केयर फॉर, परवाह करना, केयर फॉर, तो इसमें रहेगा फॉर। अगले में देखो वी वेटेड, अगर वेट के बाद में एट भी आता है, वेटेड के बाद एट भी आता है और
4 भी आता है। 4 आता है किसी व्यक्ति का अगर हम इंतजार कर रहे हैं तो उसके लिए 4 आता है, और किसी स्थान पे इंतजार कर रहे हैं तो स्थान से पहले 8 आता है। तो ये होगा वी वेटेड फॉर यू एट बस स्टैंड। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 आया बस स्टैंड से पहले। अगला देखो वी शैल लीव फॉर दिल्ली। संडे दे रखा है तो डे दे रखा है, डे से पहले इन तो आता नहीं है, ऑन आएगा, तो ये हो गया ऑन। नेक्स्ट है वी कॉट द बॉय। अब बॉय को पकड़ा है, उसके बाल पकड़े हैं, तो एट नहीं आएगा, बाई आएगा। तो ये फिक्स है, एट एनी मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट एनी कॉस्ट। पेज के लिए भी एट द पेज 56, तो ये जो है ये फिक्स है, तो इसमें आएगा एट। नेक्स्ट है ए चाइल्ड इज कमिंग हियर, तो यहाँ पे है, इसका मतलब किसी एक को काउंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा विद, क्योंकि विद से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे विमेन के लिए इज आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए चाइल्ड इज कमिंग हियर। फिर नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू सिट, सिट के साथ डाउन, ये तो पता चल रहा है, सिट डाउन। फिर है आई हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग, ड्राइविंग सीख रहा हूं। अब यहाँ पे 2 मंथ्स लिखा है, यहाँ पे ये सेंटेंस ऐसे है 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स कोई फिक्स नहीं है। तो अगर फॉर और सिंस का यूज देखें तो सिंस होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए,
और 4 का यूज होता है जैसे एग्जैक्ट टाइम ना पता हो, तो 2 मंथ्स के पहले आएगा 4 फॉर 2 मंथ्स। तो इस प्रकार से ये प्रीपोजिशन होगा। और दिस है a rat is moving in the room, है वो मूव कर रहा है, रूम में घूम रहा है। एक जैसे मान लो अगर चेयर की बात करें, जैसे कोई चेयर पे बैठा हुआ है तो उसके लिए ये होगा जैसे राम was sitting इन द चेयर होगा, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। इन द चेयर होगा, ये फिक्स है। इन द चेयर, चेयर के अंदर बैठा हो, साइड से कवर है तो इन आएगा, ठीक है। ऑन द चेयर नहीं आएगा, इन द चेयर। चेयर कौन सी, जिसपे आर्म्स लगे होते हैं, आर्म्स चेयर, तो चेयर के लिए इन आएगा। तो इस प्रकार से हमारे प्रीपोजिशन पूरे हुए। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। अब इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा है तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एग्जाम्पल से हम बहुत कुछ अलग रूल्स देखते हैं तो सारे समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छे से देखना, फिर से समझने की कोशिश करना। अगर कोई इसमें समस्या रहती है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और मेहनत कीजिए। देखिए मेहनत ही सब कुछ है। जो इंसानों में जो कंपैरिजन है या जो डिफरेंस है या जो हम करना चाहते हैं डिफरेंस, वो सब हार्डवर्क, मेहनत की वजह से होता है। तो कीप ऑन ट्राइंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।